सभी को रिकॉर्डिंग का वॉइस आया बच्चा? यस या नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके। जी सर। यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। वेरी लेट गुड इवनिंग बच्चों। जैसे ही हमने देखा, हमने सेकंड चैप्टर खत्म किया, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। कौन सा? जो लास्ट पोर्शन था। कौन सा? जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्वेश्चन था, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था। ये भी, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3, जो कि आपका पीरियोडिक टेबल वाला के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं जीडीबी, स्पेशली अगर मैं बात करूँ जीडीबी क्वेश्चन आते हैं ना, जो आपका एक्सेप्शन केस होता है, जो आपका एक्सेप्शन केस होता है, नेचर ऑफ आपका पूछेंगे कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, किसका साइज बड़ा है ना। तो बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन आपको इससे पूछा जाता है। तो मैं करूँगा, आज जैसे क्लास खत्म होता है, मैं ना आपको इस चैप्टर के जो जेडब्ल्यू क्वेश्चन थे, जो पहले थे, वो आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। पीडीएफ ज्यादा नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं है, 5 पेज का पीडीएफ है। उस 5 पेज में 20 क्वेश्चन है। तो एग्जाम हमेशा ना उसी 20 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आते हैं, और वही ट्रेंड अभी फॉलो भी हो रहा है। तो बेसिकली आज क्या करेंगे, आज हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना, कि कौन सा बोर्ड क्या पढ़ा था। स्टार्टिंग में जो पार्ट हम उसको नहीं पढ़ेंगे, है ना, डायरेक्ट हम मेंडलीव के बारे में पढ़ाई करने स्टार्ट करेंगे। एंड अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो जेडब्ल्यू में जो कल का क्वेश्चन आया था, आप ट्राई करिए कि उसका आंसर निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका सेकंड चैप्टर से आया था, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होगा, आज का हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन के बारे में। हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एंड आपके जो पीरियड टेबल्स हैं, जो हमारा टेबल्स है आपका पीरियड टेबल, हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, बेसिक से पढ़ाई करेंगे, और ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। अब देखो, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपका 29 जैन कल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन किससे बेस्ड है? क्वेश्चन बेस्ड है इसके ऊपर। क्वेश्चन बेस्ड है, दैट इज इफ बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ ग्राउंड स्टेट इज 0.6 एंगस्ट्रॉम, फाइंड आउट द बोर्स रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन के बारे में। तो बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चों इसको ट्राई करो और इसका मुझे आंसर बताइए, कम ऑन अभी। और मैं आपको ना 3 से 4 मिनट टाइम देने रेडी हूँ। प्लीज आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, प्लीज बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? देखो, रेडी क्या बोला आपका, रेडी से पूछा ना, यस रेडी सर। से फॉर्म क्या, तो रेडी से फॉर्म में क्या था आपका? आपका रेडी से फॉर्म 0.529 सर into 5.29 into 10 to the power minus 11 m square upon z। एन स्क्वायर बाय जेड, एकदम सही है ना, एन स्क्वायर बाय जेड। तो देखो, सिंपल सी बात है, ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो कांस्टेंट है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। आप ये करो, रेडियस इज डायरेक्टली इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड का यूज करो। इसको यूज करके आप आंसर निकालो। कम ऑन, सबसे पहले आपका हाइड्रोजन दिया गया है, उसका इक्वेशन बनाओ, फिर आपका किसका बनाओ, हीलियम का बनाओ, उसको इक्वल कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप प्लीज इसके साथ ट्राई करिए, कम ऑन। सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला यूज करके आंसर लेके आओ, कम ऑन। क्या बोला? ग्राउंड शेड, ग्राउंड शेड बोला है। तो ग्राउंड शेड मतलब क्या? इसका तो आपका इक्वल टू 1 होगा, इसका आपका इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, मतलब आपको इक्वेशन ये यूज करना पड़ेगा। ओके, हाइड्रोजन एटम के लिए करना है। आप तो टाइम लीजिए, सारे बच्चे टाइम लीजिए और आराम से करिए, कम ऑन, तो भागे दौड़ी नहीं है। ओके, जैसे का 1.8 आंसर आ रहा है, एक बच्चे का 0.9 आंसर आ रहा था। तो अभी भी हर एक बच्चे अलग अलग आंसर है। तो अगेन प्लीज उस आंसर को वेरीफाई करिए बच्चा, वेरीफाई कीजिए, कम ऑन। देखो देखो, क्वेश्चन को तो समझो, ठीक है ना। अब देखो क्या बोला यहाँ पे,
अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे रेडियस की बात, किसके हाइड्रोजन एटम की बात, तो क्या होगा आप बोलोगे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, आप बोलोगे 0.529 इनटू क्या होगा एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन क्या है, कौन सा ऑर्बिट इनका, बोलो बच्चों, बोलो बोलो बच्चों। फर्स्ट ग्राउंड एन निगेटिव 1 हो जाएगा, एन का स्क्वायर अपॉन एन ये हो जाएगा। आप क्या बोलो, हमने ये देखा जो आर एच है कितना आ रहा है, वो आपका 0.529 आ रहा है। तो बिल्कुल ने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, ये जो वैल्यू है उससे उन्होंने क्या लिखा 0.6 लिखा, उन्होंने 0.6 एंगस्ट्रॉम लिख दिया है ना, इसके लिए इतना लिख दिया। क्या निकालना है अभी आपको, निकालना है किसके बारे में, बोर्स का थर्ड ऑर्बिट निकालना है। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, क्या आंसर आएगा, देखो सिंपल से रेडियस ऑफ किसके, हीलियम के। तो क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे क्या करोगे बच्चों 0.529, ये फॉर्मूला है, इसको जान दो अभी क्या होगा आपका एन स्क्वायर, मतलब क्या एन का स्क्वायर अपॉन जेड। एन क्या इसका, आप बोलो 3 थर्ड ऑर्बिट है, तो 3 स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा हीलियम कितना आपका एटॉमिक नंबर 2 होता है, राइट है ना बच्चों, है कि नहीं, यस या नो, यस सर। है ना। तो क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे 9/2 है ना, ये बोलोगे ना 9/2। अब देखो अगर आपका 9/2 है और हमने क्या देखा, ये जो आपका पार्ट है, मतलब कि उन्होंने क्या बोला था दैट इज आर एच इक्वल का 0.529 था, और हमने क्या देखा जो आपका 0.529 हो क्या वो किसके बराबर हो गया, वो आपका 0.6 के बराबर हो गया। तो अगर वो आंसर है तो क्या आप क्या बोलोगे, आप क्या करोगे, सिंपल कुछ नहीं 0.6 इंटू 9/2 करोगे, तो क्या होगा 1000, ये 3 18, तो क्या आएगा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ 1.8 आंसर आ जाएगा आंसर, है कि नहीं बच्चों, है कि नहीं। यस सर। यस सर। यस क्या सबका ये आंसर आया, सबका यही आंसर आया, क्या सभी का ये आंसर आया, अरे बोलो तो सही, कम ऑन। यस सर। ओके चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपका ये आंसर आएगा, ठीक है ना, ये आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन आपको पूछा देखो ये वाला पार्ट। अब देखो क्या बोला यहाँ पे, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वैलेंस ऑफ प्रोटॉन टू द अल्फा पार्टिकल इफ दे आर एक्सेलरेटेड टू द सेम पोटेंशियल। पोटेंशियल में आगे पूछा है आपका प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल बात की है। अब देखो इसलिए क्या पता होना चाहिए, देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चों, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, आप बोलोगे हीलियम न्यूक्लियर ना, ये तो ना अल्फा पार्टिकल, सेकंड चैप्टर पढ़ा था हमने, है कि नहीं। यस सर। जो आपका अल्फा पार्टिकल होता है ये आपका यही तो आपका अल्फा पार्टिकल होता है, ये आपका अल्फा पार्टिकल होता है कि नहीं। यस सर। अब देखो जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब क्या, अब देखो सिंपल, अब फॉर्मूला देखो बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला ये होता है ना, लैम्डा इक्वल क्या होगा h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे बोला स्पीड सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ये आपका मास के ऊपर डिपेंड करता होगा, ये आपका मास के ऊपर डिपेंड करता होगा, है कि नहीं बच्चों, है कि नहीं, यस है सर। कि नहीं। देखो, तो क्या देखो किसके बोला आपने, प्रोटॉन अपॉन अल्फा पार्टिकल, तो क्या होगा मिलता हूं मैं लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो क्या होगा अंडर क्या होगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ क्या होगा प्रोटॉन होगा। तो फॉर्मूला लगा लो, आंसर आ जाएगा। आ रहा है आंसर, आएगा कि नहीं आएगा, देखो मास ऑफ इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा बच्चों, अरे यस। पूरा कर दिया, आंसर तो बताओ, पूरा तो कर दिया मैंने, पूरा सॉल्व कर दिया मैंने आपको आपके लिए। तो क्या क्या बोला यहाँ पे, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन टू द अल्फा पार्टिकल इफ दे आर एक्सेलेरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल, से मतलब क्या उनके स्पीड सेम है, उनका स्पीड सेम है, ठीक है ना। और क्या बोला आपको कि इसका रेशियो निकालना है, इसका डी वेवलेंथ का, तो मतलब कि डी वेवलेंथ मतलब क्या लैम्डा, या मुझे निकालना है, इसका रेशियो निकालना है प्रोटॉन टू द अल्फा पार्टिकल, मतलब क्या पहले प्रोटॉन होगा और आप फिर आपका अल्फा पार्टिकल होगा, तो मतलब क्या अगर आपका प्रोटॉन यहाँ पर है, इसके इन्वर्सेशन में, तो अगर लैम्डा यहाँ पे इसका मास इसका ये, तो मास कितना है इसका, ऑप्शन डी
लबैन ऑप्शन डी बोल रहे हैं। क्या आंसर आएगा बच्चों, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। एक बच्चे ने ऑप्शन 2 बोला, एक बच्चे ने ऑप्शन 4 बोला। बोलो बच्चों, कम ऑन, ये तो बहुत सिंपल है। अरे बच्चों प्लीज आंसर कीजिए यार, कम ऑन यार। ऑप्शन सी, भाई वो तो पॉसिबल नहीं है, वो किससे आएगा भाई। Sir, first. देखो इतना मैंने कर दिया ना, इसको मैं पूरा नहीं बताऊंगा यार, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो मैंने पूरा फॉर्मूला बता दिया आपको। ये पूरा आपका डिब्रोलियो तो बेस्ड है। ये आपका 2000 ये आपका 29 को इवनिंग पूछा गया था। कल शाम का पेपर है ये वाला पेपर, कुछ हार्ड नहीं है क्वेश्चन, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। सारे आंसर मुझे, सारे बच्चों आंसर चाहिए, तो ये आपका होगा। सब कुछ तो कर दिया मैंने, कम ऑन, इसका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है ना आपसे। ओके, ये दिख रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला। Yes, sir. देखो ये क्वेश्चन आया आपका कल का पेपर में, मॉर्निंग में आया था। ये आपका कल मॉर्निंग का पेपर है। क्या बोला पे, शॉर्टेस्ट लेमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज लैम्डा, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बेलमर सीरीज ऑफ एचएटबीएस इज x लैम्डा बाई 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ f। ये आपका एनएटी मतलब क्या का न्यूमेरिकल टेस्ट था आपका। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको एक आंसर निकाल के, आपको इससे आंसर निकाल के लेके आना है। अब देखो क्या बोला है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मैंने क्या बोला आपका, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो क्या होगा, n2 क्या होगा आपका, n2 आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना, किसके लिए, लेमन के लिए। ये आपका लेमन के लिए क्या बोला है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला है, तो ये क्या होगा, लैम्डा n2 इन्फिनिटी हो जाएगा। अब क्या बोला है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बेलमार, क्या बोला है, बेलमार क्या बोला है, तो क्या होगा, बालमार क्या n1 कितना होता है, 2 होता है कि नहीं बच्चों, जैसे नो। हेलो Yes, sir. और Yes, आपके sir. और क्या दो बोला आपका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो क्या होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होगा आपका, एन स्मॉल चाहिए, तो कौन क्या होगा आपका n2 कितना है, आपका n2 3 आ जाएगा। तो अगर जब जब भी आपको बोलेंगे लॉन्गेस्ट, तो क्या होगा, आपको n+1 करना है, तो क्या होगा, ये आपको सॉल्व करना है। तो ये वैल्यू निकालो, क्या होगा, 1/λ इक्वल टू 1/λ इक्वल टू 109677 इंटू z स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये करना है, इसलिए आपका ये मैंने किया आपका बालमर के लिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए किया। फिर आपको करना है किससे, लेमन के लिए करना है, सेम करोगे कौन सा, 1/λ इक्वल टू 1/λ इक्वल क्या होगा आपका 109677 इंटू, वहां पे तो हाइड्रोजन है तो उस सेम रहने देते हैं, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट तो आपका 0 हो जाएगा, है ना, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका वैल्यू क्या बोला है, इसका इसका बोला लैम्डा, इसका आंसर क्या है, लैम्डा आ रहा है। और इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर मेरा आ रहा है x लैम्डा बाय 5। मुझे 5x की वैल्यू चाहिए, सॉल्व करना है। बच्चा आप कर रहे हो क्वेश्चन कि नहीं कर रहे हो, कर रहे हैं sir. एक बार ट्राई करो, एक बार बच्चा ट्राई करो, आप खुद ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, कम ऑन। देखो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये भी आपका होगा, ये भी आपका होगा, ठीक है ना, ये भी आपका होगा। देखो काफी इजी क्वेश्चन बच्चों, देखो काफी इजी क्वेश्चन है, ये आपका जेडब्ल्यू आ चुका है, कल के पेपर में आया है। तो अगर कल के पेपर में, तो ऑब्वियसली फ्यूचर में सेम क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। तो आपको खाली प्रैक्टिस ही चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, खाली प्रैक्टिस करो, आपको गारंटी आपको क्वेश्चन आ जाएगा। लाइन स्पेक्ट्रम, दैट इज रिबस क्वेश्चन फॉर्मूला, बोल्स मॉडल फॉर्मूला, डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग एंड आपका क्वांटम में, बस इतना कर लो, आपका गारंटी। देखो एक पेपर में 2 क्वेश्चन आया है आपका इस चैप्टर में से, एक चैप्टर 2 क्वेश्चन, मतलब 8 मार्क का क्वेश्चन आया आपका इस चैप्टर में से, तो बेनिफिट है आपके लिए, है कि नहीं बच्चों। है ना।
कितना सारा अंशुल आप आंसर बता रहे हो मुझे? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ 8 क्वेश्चन आए हैं। ये आपका कल का पेपर है। ये आपका एक चैप्टर में आपका एक पेपर में 2 क्वेश्चन आपका है, मतलब कि सुबह के पेपर में 2 क्वेश्चन पूछा आपका है। ये तो पूछा था, दूसरा भी क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में। ओके, तो देखो ये बच्चा आपको होमवर्क है बच्चों, आप सब प्लीज ये क्वेश्चन प्लीज करना, ठीक है? समझ गए यस सर। सारे बच्चे? यस या नो बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। यस सर। देखो बच्चों, आपके लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है, प्लीज आप थोड़ा रिस्पॉन्ड कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इजी क्वेश्चन, तो आप ऑब्वियसली आपको सॉल्व करना आना चाहिए, है ना? आप जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया है ना जेडब्ल्यू वाला, उसको भी आप 3-4 बार कर लोगे ना, जितने उसमें 20-25 क्वेश्चन ही है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, उससे कर लोगे तो गारंटी आपको मार्क्स आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो अभी हम क्या करते हैं, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, दैट इज अवर केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल के बारे में। स्टार्ट करें बच्चों, स्टार्ट करें। सर। Yes, sir. देखो देखो इस चैप्टर से आपको इस टाइप क्वेश्चन आएगा, एंड आपका इस टाइप क्वेश्चन आएगा। देखो ये जो क्वेश्चन ना, देख रहे हैं आपको, आयोनाइजेशन एनर्जी, डिफरेंस बिटवीन बेरिलियम टू एल्यूमिनियम, तो किसमें क्या होगा, गैलियम का क्या होगा, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको एग्जाम में आपको इस टाइप क्वेश्चन याद करना है, मतलब मोस्टली ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए आपको, ट्रेंड्स के बारे में प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। समझ गए बच्चों? डन? यस सर। यस ओके सर। चलो स्टार्ट Yes, करते हैं, sir. चलो। ओके बहुत बढ़िया बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके अब देखो सबसे बात, ये चैप्टर नाम है, क्या नाम चैप्टर का नाम है? चैप्टर नाम है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का चैप्टर है। ओके अब देखो, जो आपका क्लासिफिकेशन है, अब सिंपल सी बात है कि हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्या है। अगर मैं बोलूं कि ये जो क्लासिफिकेशन हमें करना क्यों है, तो क्या रीजन है बच्चों, बोलो? अगर मैं आपको बोलता हूँ कि हमें क्लासिफिकेशन जरूरत क्यों पड़ी, तो आप क्या बोलोगे? Easy to understand. हाँ एकदम सही। तो आप क्या बोलोगे? इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, ये आपने आंसर बोला। और दूसरे बच्चों प्लीज आंसर रेस्पॉन्ड कर लिए। अंशुल, वंश, जसिका, हमें क्लासिफाई जरूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों क्लासिफाई करते हैं कुछ चीज को? बोलो बच्चों, कम ऑन। टू नो देयर नेचर। क्या क्या बोल रहे हो बच्चा? टू नो देयर नेचर। ओके क्या होगा? टू दो नेचर, टू नो देयर नेचर, एकदम सही, ये भी आपने सही पॉइंट बोला। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? आप बोलोगे कोई चीज हमें इजिली मिल जाए, इजिली अवेलेबल, इजी टू फाइंड, इजी टू फाइंड, है ना बच्चों? इजी टू फाइंड है कि नहीं, है ना? नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट क्या होगा? तो सिंपल सी बात ये है, हम हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि हम क्या करते हैं, जब हम एलिमेंट्स को उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफाई बोलते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, मैं ये बोलूंगा द एलिमेंट्स विथ सिमिलर properties are grouped are grouped together, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन। क्या बोले उसको? क्लासिफिकेशन बोलेंगे, क्लासिफिकेशन, उसको हम क्लासिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है ना? हम इसको बोलेंगे। अब देखो इतना इतना हमने देखा, तो बेसिकली अगर हम हिस्ट्री स्टार्ट करते तो क्या हमने क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे होंगे, हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट कहाँ से, सबसे पहले स्टार्ट किया था किसमें, ये क्या था 1789 में। तो क्या था आपका 1789 थे, आपके साइंटिस्ट का नाम था लेवेशियर। तो लेवेशियर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। उस टाइम क्या था आपका, उस टाइम आपका 30 क्या आपका था, 33 एलिमेंट्स थे आपके। कितने थे बच्चों? कितने थे? 33। ओके 33 एलिमेंट्स थे। सेकंड सेकंड क्लासिफिकेशन किसने किया था? सेकंड किया था आपका ईयर 1829 में। 1829 में किसने किया था? डॉबिनियर ने किया था। क्या था अपना? डॉबिनियर ने किया था, डोगनिया। डॉबिनियर ने किया था। अब जो डॉबिनियर क्या किया था, हम उसके बारे में पढ़े नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो उसमें उसको नहीं पढ़ेगा, समझे कि कौन से ईयर में क्या क्या हुआ था। थर्ड क्या था? थर्ड आपका था आपका ये था आपका 1866। तो इस टाइम आपके साइंटिस्ट आए थे किसके बारे में,
न्यूलैंड ने, न्यूलैंड, है ना बच्चों, है कि नहीं? तो जब न्यूलैंड लैंड थे क्या था आपका, उस टाइम आपका 56 क्या था आपका 56 एलिमेंट थे, तो आपके वहाँ पे 56 एलिमेंट्स थे, ठीक है ना। और उन्होंने ये बोला था जो आपका जो एलिमेंट्स है वो आपका एक म्यूजिकल नोट को फॉलो करते, कौन सा, सारे गामा पाना जैसा उसको फॉलो करते हैं। और उन्होंने क्या बोला, एवरी एलिमेंट, उन्होंने क्या बोला, एवरी 8th एलिमेंट, ठीक है ना, एवरी एलिमेंट शुड हैव टू फर्स्ट सिमिलर एलिमेंट। प्रॉपर्टी। हाँ, वो क्या होगा, पहले एलिमेंट से क्या होगा, उसका सिमिलर प्रॉपर्टी होगा, है ना बच्चों, यस या नो? Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, तो sir. ये आपका प्रीलिमिनरी क्लासिफिकेशन का स्टडी, लेकिन ये सब आपका फेल हो गया, ये आपके सारे के सारे फेल हो गए, ठीक है ना। फिर कौन सा आया था आपका, फिर आपका मेजर चेंज आया, किसमें आया आपके अंदर आया, किसके अंदर, मेंडलीफ ने लेके आया, कौन से ईयर में, तो मेंडलीफ लेके आया था आपका 18 सिस्टम में, 18 सिस्टम में क्या आपका मेंडलीव है, तो उन्होंने क्या बोला था, मेंडलीव ने, मेंडलीव, अब देखो उन्होंने क्या था, उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, उन्होंने क्या एलिमेंट्स को क्लासिफाई किसमें किया, ये इंपॉर्टेंट ना, इसको ध्यान रखना है, उन्होंने क्लासिफाई किया एटॉमिक मास में क्लासिफाई किया, एंड उसके केमिकल प्रॉपर्टी से किया, हमने ये देखा जब मेंडलीव थे उस टाइम कितना था, उस टाइम आपका कितना था आपका 63 एलिमेंट्स था, 63 आपका एलिमेंट्स फाइंड आउट किया था, समझिए बच्चों, डन। यस सर। अब फिर Yes, क्या हुआ, sir. फिर आपके साइंटिस्ट आपके किसमें 1913, यहाँ पे आपका हेनरी मॉजले, यहाँ पे आपके हेनरी मॉजले आए, ठीक है ना। तो मॉजले ने क्या किया, मॉजले ने किससे किया, उसको एटॉमिक नंबर, जो आपके एलिमेंट्स थे उसको एटॉमिक नंबर में क्लासिफाई किया, और ये आपका सही था, ये आपका सही मॉडल था। इसको फ्यूचर में क्या बोला, उसको मॉडर्न पीरियोडिक एकदम से क्या बोला, उसको मॉडर्न पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल का है, उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इतना में दिखा, ठीक है ना। तो ये क्या था आपका, ये आपका हेनरी मॉजले का वर्क था, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे, हम क्या पढ़े, मेंडलीव के पढ़ेंगे, मेंडलीव में क्या क्या था, ठीक है ना। देखो तो अभी क्या करेंगे, हम मेंडलीव के बारे में पढ़ते हैं, मेंडलीव के बारे में। अभी तक किसी डाउट नहीं बच्चों ना, आई थिंक काफी कॉमन है, काफी सिंपल टॉपिक था, मैंने आपको समझा, ठीक है ना। ओके, अब देखो मेंडलीव ने क्या बोला, ओके, तो मेंडलीव ने क्या किया, जो आपका हॉरिजॉन्टल था, जो आपका हॉरिजॉन्टल को रो बोला, हॉरिजॉन्टल उसको रोज कहा, उसको रो बोला, और आपका जो वर्टिकल था उसको हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल रोज में क्या था, वर्टिकल कॉलम्स में किया, वर्टिकल कॉलम। कॉलम्स में, हाँ उसको क्लासिफाई किया, फिर क्या लिखा, उसने ये बोला, उसने क्या किया, एलिमेंट्स को उसके केमिकल प्रॉपर्टीज से क्लासिफाई किया, और उन्होंने ये देखा क्या था उसका, उसके पास 8 ग्रुप था, और आपका 7 पीरियड था, इतना दिखा। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया था, बेसिकली क्या करते हैं वो एलिमेंट्स हो गया तो उसका ऑक्साइड, बेसिकली क्या करते हैं वो एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स से उसे क्लासिफाई करे थे। अब बच्चों मुझे बताओ ऑक्साइड क्या होता है, बच्चों ऑक्साइड क्या होता है, जल्दी बताओ, कम ऑन, ऑक्साइड का मतलब क्या होगा, और आपका हाइड्राइड का मतलब क्या होगा, कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताओ बच्चों, कम ऑन, ऑक्साइड का मतलब क्या होगा वंश, बच्चों प्लीज बोलिए, ऑक्साइड मतलब क्या होगा बच्चों, ऑक्साइड से मतलब क्या, मतलब आप ये बोलोगे कोई एलिमेंट, मान के चलो कोई एलिमेंट है उसका एक्स है, एकदम सही, अगर वो एक्स है, वो क्या कर रहा है, वो आपको ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, अगर आपका वो एलिमेंट ऑक्सीजन कंबाइन, तो उसको ऑक्साइड बोलेंगे। सिमिलरली अगर आपका एलिमेंट है वो आपका एक्स है, वो आपका हाइड्रोजन कंबाइन करता है, उसका बोलेंगे, उसको हाइड्रेट बोलेंगे, है कि नहीं बच्चों, जैसे नो, Yes, sir. है ना, ये बोलेंगे।
तो बेसिकली क्या क्या था, मेंडलीव ने एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन को लिया, उसको क्लासिफाई किया, उन्हें उसको उसके सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को उसको बॉक्स के अंदर रॉस और कॉलम्स को फिल करते गया। अब देखो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये देखा, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोलूंगा, उनका अच्छी बात क्या थी, उन्होंने अच्छी बात क्या थी, अगर बोलूं उनका एडवांटेज क्या था, उनका एडवांटेज क्या था, तो क्या था एडवांटेज ये था कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास से क्लासिफाई किया। मतलब क्या, जो आपका एटॉमिक मास से कम होगा वो पहले आ जाएगा, उसका बाद में आएगा। इतना हमने देखा, हमने ये देखा कि जो आपका एडवांटेज क्या था, उन्होंने ये देखा कि जो आपका गैलियम था, गैलियम और जर्मेनियम जो कि उस टाइम नहीं क्या थे, डिस्कवर नहीं हुए थे, तो मेंडलीव ने क्या बोला, मेंडलीव ने बोला उसको गैप छोड़ा, उसने एक ऐसा गैप छोड़ दिया एरिया के बीच में। उन्होंने ये बोला कि जो एलिमेंट्स यहाँ पे है नहीं, फ्यूचर में जो डिस्कवर हो तो क्या होगा, उस पोजीशन में यहाँ पे आएंगे। उसको क्या बोलता है, उसको एक्का सिलिकन, क्या बोलता है बच्चों उसको, मुझे बताओ क्या बोलता है उसको, एक्का एक्का एल्यूमिनियम बोलता है और एक्का सिलिकन बोलता है कि नहीं बच्चों, बोला था इसके बारे में कि नहीं बोला था, Yes, sir. Yes, है sir. ना। तो ये बोला था कि जब उन्होंने एलिमेंट्स को उसको फिल करते हैं तो उन्होंने क्या देखा, कुछ बीच में गैप छोड़ दिए थे। उन्होंने ये बोला ये जो गैप्स हैं वो क्या होगा, जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, जब फ्यूचर में डिस्कवर होगा उनकी प्रॉपर्टीज इसके मैच होगा और यहाँ पे वो आएगा। तो उन्होंने क्या देखा, उसको क्या बोला, उसको एक्का सिलिकन, एक्का एल्यूमिनियम और एक्का सिलिकन कहा। तो एक्का एल्यूमिनियम क्या था, वो एक्का एल्यूमिनियम ये था गैलियम, ये आपका एक्का एल्यूमिनियम था, और ये एक्का सिलिकन था, है ना बच्चों, है कि नहीं, है कि नहीं बच्चों, यस से नो। Yes, sir. एक का मतलब क्या, एक का मतलब उससे पहले या उसके बाद में जो आने वाला है उसको कहा। तो मतलब क्या, उन्होंने उसके बारे में बता दिया जो कि डिस्कवर नहीं हुआ था। और देखो लेकिन उसमें कुछ खामियां भी थी, उसमें कुछ खामियां भी थी। खामियां क्या थी, सबसे अच्छी बात ये थी वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को रॉस और कॉलम में उसको डिस्कवर किया। खामियां क्या थी, खामियां ये था कि वो कॉस्टली था। अगर मैं आप लेता हूँ डिसएडवांटेज की बात करूं तो क्या था, वो क्या थे, जब उन्होंने एलिमेंट्स को डिस्कवर किया तो क्या था, उस टाइम पे आइसोटोप थे नहीं, तो उन्होंने आइसोटोप क्या बता नहीं पाए, दैट पोजिशन द पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स द पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स was not fixed। उसके में बताया कि आइसोटोप कहाँ पे आएंगे वो बता नहीं पाए, क्यों, उस टाइम आइसोटोप बने ही नहीं थे तो उनका पता भी कैसे होगा, वो उनकी गलती नहीं थी, ठीक है ना। ओके, सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट ये था कि जब वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे थे उन्होंने ये देखा कुछ एलिमेंट्स जिनका वजन ज्यादा है वो पहले आ जा रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल था आपका था आयरन, कोबाल्ट और निकल, इसको जो क्लासिफाई करते हो क्या देखा था हमने, जो आयरन है उसका मास कितना है, उसका मास है 55.85, इसका मास था। कोबाल्ट का मास कितना था, कोबाल्ट का मास था आपका 58.93, इसका मास था। निकल कितना मास था, निकल का था आपका 58.71। तो बेस होना क्या चाहता, पहले आयरन आना चाहिए था, फिर आपका निकल आना चाहिए, फिर आपका कोबाल्ट आना चाहिए था, है ना। हमने क्या किया, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में क्लासिफाई किया था। लेकिन खामी क्या थी, उनको ये नहीं बता पाए कि जो आपका मास ज्यादा है वो पहले क्यों आ रहा है, वो उसके बारे में बता नहीं पाए। समझे बच्चों, Yes, sir. ओके। तो ये इसका दूसरा एडवांटेज था, डिसएडवांटेज था। थर्ड क्या था, थर्ड ये था कि हम हाइड्रोजन को द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन was not fixed। हाइड्रोजन कहाँ रखना है हमको पता नहीं था, हाइड्रोजन को कहाँ रखना है हमको उसके बारे में पता नहीं था, ठीक ना। तो ये क्या था आपका मेंडलीव काम था, ये क्या था आपका मेंडलीव काम था। समझिए बच्चा इतना पार्ट सारे बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो एक बार प्लीज इसको गो थ्रू कर लो। देखो ये मैंने खाली ऊपर से बताया क्योंकि ना एंट्रेंस एग्जाम में ना यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, ये मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ, मेंडलीव से आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन नहीं आते। हाँ ध्यान रखो क्या उसकी खामी थी, क्या पता आ गया तो, लेकिन क्वेश्चन डिस्क्रिप्ट होते हैं, कभी कभी इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। समझ गया वाला पार्ट बच्चों,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. फाइन ओके इतना बार समझ गए सारे बच्चे, आगे बढ़ सकते हैं या थोड़ा Yes. पूछूं मैं? ओके आगे बढ़। Next. ये था आपका मॉडर्न पीरियड के बारे में, ये तो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मुझे पूछना है कि मुझे कौन बताएगा कि आपका मॉडर्न पीरियड का फर्स्ट पॉइंट कौन बताएगा बच्चों? मॉडर्न पीरियड सॉरी मेंडलीव पीरियड का फर्स्ट पॉइंट कौन बताएगा? कम ऑन, फर्स्ट पॉइंट क्या था? जी जैसे प्लीज बताइए प्लीज। सर ये पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में नहीं बता पाए। नहीं मतलब कि ये तो डिसएडवांटेज था। फर्स्ट पॉइंट क्या अच्छा ही क्या था उनमें? उन्होंने क्या बोला था? वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास में उसको रखा था एंड उसके केमिकल प्रॉपर्टीज उसको असाइन किया था, उसका पोर्शन लिखा था, है ना बच्चों, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. यस सर। सेकंड पॉइंट क्या बोलोगे? सेकंड पॉइंट क्या बोलोगे? प्रेडिक्शन ऑफ एलिमेंट। हाँ तो आप क्या बोलोगे? उन्होंने क्या किया था? प्रेडिक्शन एलिमेंट किया था, ये तो उसका एडवांटेज में आ जाएगा। आप पहला पॉइंट क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को उसके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के उसको असेंबल किया था, जिसका हाइड्राइड का सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो सेम ग्रुप में आएंगे, है ना, तो उसको सेम ने उसको क्लासिफाई किया था, जिनका प्रॉपर्टी सेम है उनको सेम ग्रुप में रखा था। इतना हो गया, ठीक है ना। हाँ अभी आप बताओ उसके एडवांटेज के बारे में। तो आप क्या बोल सकते हो? प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो आप ये बोलोगे जो एलिमेंट्स वहां पे पहले डिस्कवर नहीं हुए थे, जो एलिमेंट्स आपका डिस्कवर नहीं हुआ था उसको वहां पे जगह छोड़ दिया था, उसको क्या बोलता है? एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन बोला था। जो आपका एक का एल्यूमिनियम वो क्या था आपका? गैलियम था, और एक का Gallium. सिलिकॉन वो क्या था आपका? और वो Germanium. जर्मेनियम था, वो जर्मेनियम था। इतना हमने देखा जो कि एलिमेंट डिस्कवर नहीं होते। हाँ अभी उसके लिमिटेशन बताओ। तो लिमिटेशन क्या था बच्चों? ये मुझे बताएं हर्षित बेटा। हर्षित बेटा उसका लिमिटेशन बताओ, कमान बच्चा, उसका लिमिटेशन बताओ, कमान लिमिटेशन बताओ। पहले लिमिटेशन तो जैसे ने बता दिया, क्या वो आइसोटोप्स के बारे में नहीं बता पा रहे थे, वो आपके पोजीशन ऑफ आइसोटोप के बारे में नहीं बता, क्यों? उस टाइम डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो बताएं कैसे? तो वो तो पहला डिसएडवांटेज था। सेकंड डिसएडवांटेज क्या था बच्चों? बोलो बच्चों, कमॉन बच्चों बोलो यार, कमॉन यार कमॉन। हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। एकदम सही। तो ये तो आपने सेकंड पॉइंट बताया। थर्ड पॉइंट क्या बोलोगे? हाँ सिमरन बताएंगे, कमॉन सिमरन कमॉन। मीनाक्षी, वंश, विकास, कोई तो बोलो यार, कमॉन। थर्ड डिसएडवांटेज बोलो बच्चों यार, कमॉन यार। देखो मैं बोलिए, हाँ बोलिए, जिससे बोलिए, जैसे क्या बोलिए। हाँ चलो मैं बोल देता हूँ। तो वो क्या करता है, वो एक्सप्लेन ये नहीं कर पाया कि जो आपके एलिमेंट्स थे जिनका हैवियर मास था वो पहले क्यों आ रहे थे। जैसे एग्जांपल क्या था? जैसे आपका आयरन, कोबाल्ट और निकल के बारे में, है ना, ये और पार्ट था। तो उन्हें ये बता नहीं पाए जिसका वजन ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है वो पहले कैसे आ गया, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, है ना बच्चों। तो ये क्या था आपका मोटा मोटी आपका मेंडलीफ का टेबल था। और ये भी ध्यान रखना, जब मेंडलीफ आए थे उस टाइम कितने एलिमेंट्स थे बच्चों? कितने एलिमेंट्स उस टाइम थे मेंडलीफ के टाइम में? एकदम कितना आपका 63 आपके एलिमेंट्स वहां फाइंड हो गए, ठीक है ना। अब देखो अभी हम बात करेंगे किसके बारे में? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, ये अगर आपका चैप्टर आज का ये हमारा बेसिक होता है तो क्या करेंगे कल और परसों, कल क्या करेंगे इसका ट्रेंड्स देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इसका लिमिटेशन क्या होता है, एक्सेप्शन केस क्या है। तो देखो सिंपल सी बात है, इस चैप्टर में ना आपको बेसिकली आपको एक्सेप्शन पढ़ना है कि कहाँ पे जो चैप्टर ट्रेंड होना चाहिए था वो हो नहीं रहा। एग्जाम में आपका वहीं से क्वेश्चन आता है, जैसे अभी आपने देखा किसका? बोरॉन से आपका लेके एल्यूमिनियम वाला पार्ट का, है ना। तो वही चीज हम उसको कल पढ़ेंगे, ठीक है चलो। ओके अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ाई करेंगे। ओके तो सिंपल सी बात यह है, हुआ क्या था, जो साइंटिस्ट क्या नाम था उनका? मॉजले। तो मॉजले क्या करते? एक्सपेरिमेंट करते, क्या करते मॉजले? बोलो बच्चों क्या करते मॉजले? मॉजले कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे,
कुछ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं वो, आप बेसिकली आपका जो एक्सरेस है, जो आपका एक्सरेस है उसकी फ्रीक्वेंसी, जो एक्सेस है उनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ाई करे थे, उसकी स्टडी करे थे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा मोज़ले ने कि जो आपका डिफरेंट एलिमेंट्स है, जो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, उन्होंने क्या देखा, जब उसको एक्सरेस का उसका फ्रीक्वेंसी, उन्होंने क्या देखा, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, क्या थे, डिफरेंट एलिमेंट्स क्या थे आपके, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी थे, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी था, क्या था, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी था, ठीक है ना। अब देखो अब क्या हुआ, उन्होंने ये देखा कि अगर आपका हर एक एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी अलग है, तो उन्होंने क्या, उन्होंने प्लॉट बनाया, उन्होंने क्या किया, प्लॉट बनाया, किसके इसमें, ऐसा एक प्लॉट बनाया, किसके इसमें, उन्होंने अंडरवुड फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर का प्लॉट किया। ध्यान दो बच्चों, किसमें क्या किया, उसने क्या किया, एटॉमिक फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर प्लॉट किया, किसमें, इसको एक्स में रखा और इसको वाई में रखा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ कैसा है, ग्राफ आपका ये आपका स्ट्रेट लाइन, ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। अब क्या हुआ, अब जब मॉज़ले ने ये देखा कि हमने एटॉमिक नंबर से प्लॉट कर लिया, उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने उसी ग्राफ को क्या किया, उसी ग्राफ को जब उन्होंने फ्रीक्वेंसी मास में किया, एटॉमिक मास में किया, तो उन्होंने क्या, ग्राफ कैसा है, ग्राफ ऐसा आ रहा था, ग्राफ उसका ऐसे आ रहा था, मतलब कि बढ़ रहा है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, ऐसे ग्राफ आ रहा था, ऐसे ग्राफ आ रहा था। तो उन्होंने ये देखा कि जो एलिमेंट्स है, जो आप एलिमेंट्स है, हमको उसको एटॉमिक मास को ना लेते हुए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर में उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा, तब क्या हुआ, आपका एक प्रॉपर पीरियोडिक टेबल बनेगा। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अभी Yes, आप, sir. ओके, तो अभी आपने क्या समझा बच्चों, प्लीज मुझे वापस बताओगे, दो जल्दी बताओ, कम ऑन, आपने क्या समझा, कम ऑन। बोलो कि जो एलिमेंट बोलिए बोलिए जो बोलिए। एलिमेंट्स है वो एटॉमिक मास के बेसिस पे नहीं एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किए जाएंगे, ओके, कैसे पता चला, तभी हमारा ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन। एकदम से, है ना। तो उन्होंने क्या किया था, रूट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी वर्सेस जब उन्होंने एटॉमिक नंबर को प्लॉट किया, तो आपको ऐसा ग्राफ मिला, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो इतना हमने देखा, अब देखो, तो फिर उन्होंने उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जो एटॉमिक नंबर है, जो आपका एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक जो नंबर है वो क्या है, इट इज मोर फंडामेंटल, वो क्या होगा, वो मोर फंडामेंटल होगा, इट इज मोर फंडामेंटल, इट इज मोर फंडामेंटल, वो क्या ज्यादा फंडामेंटल होगा। उन्होंने ये बोला दैट इज द फिजिकल, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल, the physical and chemical properties of elements are periodic, function, show periodic function by atomic number, मतलब क्या, जब उसको एटॉमिक नंबर से प्लॉट कर रहे हैं, तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और आपका केमिकल प्रॉपर्टी और आपका दोनों के दोनों क्या करे, प्रॉपर्ली मैच करे, क्या करे, आपका प्रॉपर्ली मैच करे। तो पढ़ा बच्चों वाला पार्ट, डन, यस सर। ओके। Yes, sir. अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, वो स्टेप पे अगेन बहुत से साइंटिस्ट आ गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को अलग अलग वे में प्लॉट कर चालू कर दिया, उन्होंने क्या किया, उसको अलग अलग वे में प्लॉट कर चालू कर दिया। तो जब उन्होंने प्लॉट किया, उन्होंने ये देखा कि प्रॉपरली, उन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर टेबल बनाया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो टेबल बनाया इसे हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म टेबल, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड, लॉन्ग फॉर्म पीरियड्स बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड बोलते हैं। हमने इसको लॉन्ग फॉर्म पीरियड में ड्रॉ कर दिया। उन्होंने क्या बोला, जो आपका हॉरिजॉन्टल है, जो आपका हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल रॉस है, उसे क्या बोला बच्चों, उसे क्या बोला बच्चों, बोलो, पीरियड्स उसको उसको हमने पीरियड्स कहा। एंड कितने पीरियड्स आपका, आप बोलोगे 7 पीरियड्स, वो आपके 7 पीरियड्स है।
एंड आपको जो वर्टिकल लाइंस है, जो आपके ग्रुप से वर्टिकल लाइंस है, हम उसको ग्रुप्स का कितने ग्रुप्स है? वो आपके 18 ग्रुप ग्रुप्स, वो आपके 18 ग्रुप्स। समझ पड़ा बच्चों इतना पार्ट? डन? यस सर सर ओके। अब देखो बच्चों, अभी मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ना, ये अच्छा, क्या आपने स्कूल में मैजिक नंबर के में पढ़ाई किया? मैजिक नंबर यस के बारे में? सर यस सर। ओके, तो आपने क्या पढ़ा मैजिक नंबर के बारे में? तो आप ये जानते होगे, जो आपका मैजिक नंबर है, जो आपके मैजिक नंबर है, वो क्या होते हैं? आप क्या दो बोलोगे? 8 8 18 टू 18 टू 8 8 18 18 32 36 32 है ना, ये होता है। तो आप क्या बोलोगे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होगा बच्चों? तो स्टेबल हो जाता है एलिमेंट जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है इतनी। अच्छा ठीक है, और कोई आंसर मुझे बताना चाहेगा इसके बारे में? और कोई आंसर मैजिक नंबर के बारे में बच्चों? कम ऑन। एलिमेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अरेंज हो जाते हैं क्या? आप देखो, यहाँ पे देखो बच्चों, एकदम सही थिंग बोल रहे हो लबेना, यहाँ देखो, अब देखो ये वाला पार्ट, आप ये देख पाओगे जब क्या करता है, जब हम हाइड्रोजन से किस पे जा रहे हैं? इस पे जा रहे हैं, लिथियम में। तो क्या हो रहा है आपका? यहाँ पे आपको 2 का जंप आ रहा है, यहाँ पे आपका 2 का जंप आ रहा है ना? जब क्या करोगे, जब आप लिथियम से सोडियम पे जाओगे, जब आप लिथियम से सोडियम पे, तो क्या होगा आपके? देखोगे आप आपका 8 का जंप देखोगे, आप 8 का जंप देखोगे। फिर अगर आप सोडियम से पोटेशियम जाओगे तो क्या होगा? अगेन आपको 8 का जंप मिलेगा, मिल रहा है? जैसे नो, यस सर। है ना? अब देखो, जब आप पोटेशियम से किस पे जाओगे? रुबिडिटी जाओगे, तो क्या होगा? आपको मिलेगा 18 का जंप, आपको 18 जंप मिलेगा। आप देखो, काउंट करो, है कि नहीं? जैसे नो, यस सर यस सर। है ना? यस सिमिलरली जब आप आरबी से सीसीएम जाओगे, रुबिडिटी सीसीएम, तो क्या कितना होगा? अगेन आपको 18 का जंप मिलेगा, है ना? 18 जंप मिलेगा। अगर आप क्या करोगे, सीसीएम से फ्रेंचम जाओगे तो कितना मिलेगा? तो आपको 32 का मिलेगा। तो क्या देगा हमको? बेसिकली क्या था आपका, ये जो मैजिक नंबर है आपका, ये आपका ट्रेंड फॉलो करता है, ये आपका ये ट्रेंड फॉलो करता है। आई थिंक ये बात समझ गए सारे बच्चे? यस सर डन? यस सर। है ना? तो इससे हम क्या बोलेंगे इसको? हम मैजिक नंबर का ट्रेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैजिक नंबर का ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है बच्चों? डन? यस सर यस सर ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कम ऑन, अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए, ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं? सबसे पहले देखो, जब हम बात करें ग्रुप, हमने ये देखा, जो आपका पीरियड टेबल है, वो बेसिकली आपका 4 ब्लॉक्स, वो आपका बेसिकली 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है ना बच्चों? ये जो ब्लॉक्स है, ओके, हम उसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं एस एसपीडी ब्लॉक, डी, एसपीडी ये बोलते हैं। अब देखो ये कहाँ से आया? आपके बोलो, हमारे पास कितना ऑर्बिटल्स है? 4 ऑर्बिटल्स है ना? 4 4 हम देखा था, ऑर्बिटल है एसपीडीएफ था, तो हमने ये 4 ऑर्बिटल्स हमने क्या बनाया? 4 हमने क्या बनाया? ब्लॉक्स बनाया। हम ये जानते हैं, जो आपका एस ब्लॉक होगा आपका इस साइड में आता है, वो आपका Yes, इस sir. साइड में आता है। पी कहाँ पे डी आएगा? ब्लॉक बीच में आता है पी ब्लॉक आपका इस साइड में आएगा, डी आपका इस वाले पार्ट में आएगा, एफ आपका इस यहाँ पे, ये आपका इस साइड में आएगा। तो ये एस होगा, ये आपका पी होगा, ये आपका डी होगा, और ये आपका एफ होगा, है ना बच्चों? समझ गए वाला पार्ट? यस सर। यस सर ओके, अब देखो ये अब बात देख, अब देखो ये पार्ट हम देखा। अब देखो, हम ही जानते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए, जो आपका ग्रुप 1 है, जो आपका देखो, हमें क्या, जो वर्टिकल है, जो आपका वर्टिकल है, हम उससे क्या बोलेंगे? उसको ग्रुप्स बोलेंगे, हम उसको ग्रुप बोलेंगे। तो क्या होता है, जो आपका फर्स्ट ग्रुप है, जो आपका फर्स्ट ग्रुप है, हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अल्कलाई। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन, अल्कलाई मेटल, अल्कलाइन मेटल बोलते हैं। ये क्या था? ये आपका ये आपके बेसिक नेचर फॉलो करता है, ये आपका बेसिक नेचर का होता है। सेकंड क्या होता है आपका? जो सेकंड ग्रुप होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये आप बोलोगे एकदम सही, ये आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, है ना? ये आपका अर्थ मेटल होगा। जो आपका ग्रुप 11 होगा, जो आपका 11th ग्रुप होगा, उस हम क्या बोलेंगे बच्चों? उस हम क्या बोलेंगे ग्रुप 11 को? तो ध्यान देना, इसको हम बोलते इसको हम बोलेंगे उसको बोलते हैं कॉइनेज मेटल। क्या बोलेंगे?
कॉइनेज मेटल बोलेंगे। मतलब क्या, जो भी अगर ग्रुप 11 हो गया उससे हम कॉइन्स बनाते, क्या बोलते हैं उसको, कॉइन्स बनाते हैं, उसको हम कॉइन्स बोलते हैं। समझ गए बच्चों? Yes, sir. ओके, जो आपका 15 ग्रुप है, जो आपका 15 Chalcogen. ग्रुप है, Chalcogen. कैल्कोजन 16th बोलते हैं, ये आप उसको बोलते हैं पिनकोजेंस। क्या बोलते हैं? पिनकोजेंस पिनकोजेन। बोलते हैं, ठीक है ना। सबका अलग अलग नेम है, ठीक है ना। जो 16 ग्रुप है उसे क्या बोलेंगे? Chalcogen. हाँ, कैल्कोजन। वो कैल्कोजन, हाँ एकदम से, वो कैल्कोजन होगा, वो आपका कैल्कोजन होगा। 70 पता ही आपको, ये तो बहुत वर्ल्ड फेमस है, बचपन से पढ़ रहे हो। हैलोजन्स। हैलोजेंस, ये हैलोजन नोबल बोलेंगे। गैस। 18 आपका ये आपका नोबल गैस होगा, ये आपका Noble. नोबल गैस होगा। तो बेसिकली मुझे लगता है आपको ये दोनों आपने अभी सीखा होगा, है ना, ये दोनों आपने अभी सीखा होगा बेसिकली। Yes, sir. ये आपको इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, कौन सा 11 वाले ग्रुप को ध्यान रखना, ठीक है बच्चा, समझ गए? यस सर। ओके Yes, sir. ओके। फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने ये देखा था 7 पीरियड के बारे में देखा था। फिर हमने 7 पीरियड के बारे में देखा था। इसको छोटा कर देते हैं, तो छोटा कर देते थोड़ा सा। इतना देख रहा। अब हम इसके बारे में, अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। और 7 पीरियड से हम ये बोलेंगे, जो आपका फर्स्ट पीरियड है, जो आपका फर्स्ट पीरियड है वो क्या होगा? वो आपका शॉर्टेस्ट होगा। वो क्या होगा? आपको शॉर्टेस्ट पीरियड होगा, है कि नहीं बच्चों? वो आपका Yes, sir. शॉर्टेस्ट sir. होगा। क्यों? क्यों? वो आपका होता, स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से, खत्म होगा हीलियम पे, राइट, है ना Yes, बच्चों? sir. सर। जो सेकंड वाला पार्ट है, जो आपका सेकंड पीरियड है, वो क्या होगा? वो स्टार्ट होगा किससे? वो स्टार्ट होगा आपका लिथियम से, कहाँ पे खत्म होगा? वो होगा नियम पे, नियॉन। नियम पे होगा। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? देखो ये वाला पार्ट Yes, sir. देखो, Sir. ये फर्स्ट पीरियड है, ये वाला पार्ट आपका सेकंड वाला पार्ट है। कौन सा? देखो क्या चीज कर देता हूं मैं, हाँ, ये वाला पार्ट है ना बच्चों, ये आपका सेकंड पीरियड है कि नहीं? डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? सेकंड पीरियड आपका होता है लिथियम से, थर्ड कौन सा होगा? Sodium. कहाँ से होगा बच्चों? बोलो। सोडियम से आर्गन, सोडियम से आर्गन। हम इसे बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड कहते हैं, ठीक है ना। ओके, ये तो बेसिक वाली पार्ट है। जो फोर्थ पीरियड है, जो आपका फोर्थ पीरियड है, वो कहाँ स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट होगा आपका पोटेशियम से, Potassium. खत्म कब? Krypton. क्रिप्टॉन। कहाँ? Krypton. क्रिप्टॉन पे खत्म होगा, है ना, क्रिप्टॉन पे खत्म होगा। देखो यहाँ पे, ये सही है। ओके, क्रिप्टॉन खत्म होगा। जो फिफ्थ पीरियड है, जो फिफ्थ वाला पार्ट है, वो क्या होगा? वो आपका होगा रुबिडियम से स्टार्ट होगा, कहाँ पे खत्म होगा? जेनॉन, है ना, ये आपने देखा। और जो आपका सिक्स पीरियड है, वो क्या होगा? वो आपका Cesium. सीजियम, राइट, है ना बच्चों? कहाँ स्टार्ट होगा? Yes, sir. Cerium. खत्म होगा तब रेडॉन, आरएन पे खत्म होगा, ठीक है ना। ठीक है ना। और एक बात बच्चों, ये जो सिक्स पीरियड है, ये कैसा होगा? ये आपका होता है लॉन्गेस्ट पीरियड, ये आपका Longest period. लॉन्गेस्ट पीरियड है। बस इतना ध्यान रखो, बस और कुछ नहीं, हम बस इतना रहते हैं, और कुछ नहीं। जो सेवंथ पीरियड है वो आपका इनकम्प्लीट है, वो आपका इनकम्प्लीट है, वो आपका इनकम्प्लीट है। जो सेवंथ है Yes, sir. वो आपका इनकम्प्लीट है, वो आपका इनकम्प्लीट है। समझ गए बच्चे इतना पार्ट? डन। So, यस सर। तो बेसिकली इतना Sir. पार्ट था आपको, इतने पार्ट आपको समझना है इस चैप्टर में, ठीक है ना। एक बार ये समझ गए, फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम कोई मेटल है, अगर मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ, अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूँ कि स्कैंडियम है, ऐसा किसे पूछ सकता है? स्कैंडियम है, स्कैंडियम कौन से ग्रुप या पीरियड का है? ऐसे पूछेंगे। क्या पूछेंगे आपको? स्कैंडियम कौन से ग्रुप का है या कौन से पीरियड का है? कैसे निकाल पाओगे बच्चों? इसके भी ट्रिक होता है, इसका भी ट्रिक होता है, जो कि मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? Yes, sir. ओके, तो कल बेसिकली हम क्या करेंगे? ट्रिक्स देखेंगे, इस चैप्टर का ट्रिक्स होगा, ट्रेंड कैसा होगा वो हम पढ़ाई करेंगे, और आपका जो नोमेनक्लेचर है उसको पढ़ाई क्या ना। इस बार है ना, इस बार 2 साल से ना इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पे आपका क्वेश्चन आ रहे हैं, Yes, sir. इस पे क्वेश्चन, तो इस पे हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? डन। Yes, sir. ये आपका Yes, आईयूपी, sir. ये आपका आईयूपी जब क्या होगा? जब आपका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 100 के ऊपर होगा,
100 के ऊपर हो तो हम क्या करते हैं, ये आईपीसी यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बारे में कल पढ़ेंगे, क्योंकि ना इसमें से अभी 2 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 पूछ जा रहे हैं, ठीक है बच्चों, समझ गए? यस यस सर। सर। ओके यस सर। ओके फाइन बच्चों, तो यस आज से काफी था। और हाँ बच्चों देखो, जो मैं देखो मेन बात क्या ना, प्लीज आप क्वेश्चन को करो, क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको अच्छे से आंसर आएगा, ठीक है ना। तो प्लीज मैं आपको सभी बोलता हूँ, मैं आपको अभी आपका JW का अभी आप जस्ट अभी सेंड करूंगा, एंड प्लीज आप उसको प्रॉपर देखो क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो रहे हैं। अगर आपको ये पता चला है क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो रहे हैं, तो आपका काम इजी हो जाएगा, आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन पेपर भेजोगे? अभी अभी भेजूंगा मैं। क्वेश्चन पेपर मतलब जिससे 60 क्वेश्चन आते हैं? पूरा क्वेश्चन पेपर बात करोगे बच्चा, पूरा क्वेश्चन पेपर बात करो। यस सर। वो मैं आपको वीकेंड में सेंड करूँ, वो आपको हफ्ते के एंड में, क्योंकि ना उसको थोड़ा क्रॉप करना पड़ेगा, उसका आंसर कुछ गलत है तो उसको सही करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको सर send मैं करूँ। मिलता नहीं है क्वेश्चन पेपर ना किसी पे। अच्छा आवाज नहीं आ रही बच्चा आपका, थोड़ा अच्छे से बोलिए। तो क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है ना किसी साइट पे उसको? हाँ तो मैं दे दूंगा ना, मैं आपको दे दूंगा ना, डोंट वरी, मैं दे दूंगा ना यस आपको, मेरे पास है, ठीक है मेरे पास है। ओके डन। यस सर। तो ओके सर ओके, तो चलो ये बच्चों आज के लिए सर। काफी है। देखो होप आपको क्लास में मजा आया, और हाँ प्लीज क्लास में थोड़ा एंगेज करो, है ना। आप ऑफलाइन थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा बातचीत करो यार, थोड़ा मजा आएगा, है ना, यस सर। ठीक है। ओके सो आशा करता हूँ आप सबको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। सर एंड कुछ यस, पूछना आपसे। क्या बोल रहे हो? सर कुछ पूछना था। 2 सेकंड रुको बच्चा, एक बार मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूँ तो फिर से पूछना, कि क्लास एंड हो गया ना अपना, इसके लिए।